आज हम क्लास 10 से थ्योरम नंबर 11.3 को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है अपने पास। ओके, सपोज दैट ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, और किसी भी एक एंगल को इंटरनल बाइसेक्ट करने वाली लाइन। ओके, मान लो कि ये जो एंगल ए को लाइन है वो क्या करती है, बाइसेक्ट। ओके, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो, यानी कि ये जो साइड इस एंगल के जो अपोजिट साइड है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है ए डी, उसी रेशियो में जो ट्रायंगल की दो साइड बच गई ए बी ए और ए सी, जो रेशियो यहां है वही रेशियो इन दोनों का होगा। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइएंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी में ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, एंगल ए को क्या करती है, एडी बाइसेक्ट करती है, और इसको हम एंगल 1 लेट कर लेंगे और इसको 2, दैट इज एंगल 1 के इक्वल में 2। ओके, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2। क्यों है, क्योंकि एडी इसको बाइसेक्ट करती है। अब प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव बीडी अपॉन डीसी, BD अपॉन BC इज इक्वल टू BA अपॉन AC, ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हम यहां कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, किसके पैरेलल, DA के पैरेलल CE एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और BA को आगे तक प्रोड्यूस करते हैं E पॉइंट तक, यानी कि BA को आगे तक हमने बढ़ाया कहां तक, E पॉइंट तक। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन की, और इस एंगल को 3 लेट कर लेते हैं और इसको 4। ओके स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, लाइन CE इज ड्रॉन। Okay, line C is drawn such that DA parallel to CE, DA parallel to CE। ओके स्टूडेंट, ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया, एंड मीट्स BA। ओके, एंड मीट्स BA produce, okay student, produce at E, ये इसका कंस्ट्रक्शन हमने किया। अब देखो स्टूडेंट, अगर DA पैरेलल टू CE है तो आप बोल सकते हैं एंगल 2 के इक्वल में 3 होगा। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन हो गई तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, एंगल 2 के इक्वल में 3 क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, 1 के इक्वल में 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में गिवन, और 1 के इक्वल में 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, कोरेस्पोंडिंग ओके एंगल्स, और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। क्लियर? दैट मींस एंगल 1 के इक्वल में 2 है, और 2 के इक्वल में 3 है, और 1 के इक्वल में 4। अब जो हमको चाहिए था वो अपने को मिल गया, एंगल 3 के इक्वल में एंगल 4 मिल गया, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब देखो
एंगल्स आर इक्वल, ओके, एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर 3 और 4 इक्वल हैं तो 3 के जो अपोजिट साइड है AE और 4 के जो अपोजिट साइड है AC वो आपकी इक्वल होंगी। ये हमने छोटी क्लासों में स्टडी किया है। अब चलते हैं ट्राइंगल BCE में। इन ट्राइंगल BCE में आप बोलेंगे DA पैरेलल टू CE, ओके, DA पैरेलल टू CE। तो बाई BPT से बोलेंगे BA, ओके, BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। अब देखो स्टूडेंट, आपने वो प्रूव क्या करना था, BD अपॉन DC BA अपॉन AC, यानी कि AE की जगह AC लेके आना है और वो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया। तो देयरफॉर BA अपॉन AC, क्योंकि AE को हम क्या राइट कर सकते हैं AC, इज इक्वल टू BD अपॉन DC। और ये आपकी थ्योरम नंबर 11.4 प्रूव हो गई। तो हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 11.4 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.3। ओके, तो कन्वर्स ऑफ 11.3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो थ्योरम 11.3 में फाइंड आउट किया था वो तो गिवन होगा, और उस थ्योरम यानी कि 11.3 में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो 11.4 में फाइंड आउट करना है। दैट मींस आपको क्या बोला है कि ये कोई ट्राइंगल है, ओके, ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, ABC, और ये जो AD लाइन है AD, ओके, इस लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करती है यानी कि गिवन हो जाएगा BD अपॉन DC, यानी कि AD है BD अपॉन DC को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है उसी रेशियो में जो ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड बच गई BA अपॉन AC, उसी रेशियो में इसको ये डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन में गिवन था, जबकि थ्योरम 11.3 में हमने इसको फाइंड आउट किया था। अब प्रूव क्या करना है स्टूडेंट कि भाई AD है ना, वो एंगल A को क्या करता है बाइसेक्ट। टू प्रूव AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या फिर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये हमने 1 लिया और ये 2 लिया। क्या प्रूव करना है कि ये जो AD लाइन है इस रेशियो में डिवाइड करती है ना, तो AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ये हमको प्रूव करना है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका, कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, BA को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, BA को हमने E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट आपका E हो गया, और E को C से ज्वाइन करेंगे। और किस प्रकार से प्रोड्यूस किया, ताकि AE के इक्वल में AC बन जाए। ओके, तो इस बात को हम लिख देते हैं, प्रोड्यूस, ओके, प्रोड्यूस BA, ओके, BA टू E, BA को E तक प्रोड्यूस किया सच दैट AE इज इक्वल टू AC हो जाए। इस प्रकार से हमने इसको प्रोड्यूस किया। एंड ज्वाइन E एंड C, E को C से ज्वाइन किया। अब इस एंगल को हम 3 डाल देते हैं और इस एंगल को 4 डाल देते हैं। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखो स्टूडेंट, AC के इक्वल में AE, क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। AC के इक्वल में क्या है AE, साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इस साइड के जो अपोजिट एंगल 4 और इस साइड के अपोजिट एंगल 3 इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 3 के इक्वल में एंगल क्या हो गया 4। ओके, ये हमने यहां से एक चीज निकाल दिया।
अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है BD अपॉन BC इज इक्वल टू BA अपॉन AC, और हम AC को AE राइट कर सकते हैं, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो देयरफॉर BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन क्या चेंज किया, AC को AE राइट किया है। अब देखो बात को समझना है, BD अपॉन DC BA अपॉन AE, यानी कि देखो BD अपॉन DC BA अपॉन AE, इसका मतलब देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने देखा था कि इनके साइड का जो रेशियो इक्वल होता है उस केस में लाइंस क्या होती थी, पैरेलल होती थी। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं कि AD या DA पैरेलल टू, ये जो लाइन है DA वो किसके पैरेलल हो जाएगी, CE के, किसे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर इनका रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल। अगर ये लाइन अब पैरेलल हो गई तो स्टूडेंट एंगल 2 के इक्वल में 3 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, लाइंस ये पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं, और ये एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल में 4 क्यों हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, अब देखो, अब इस बात को हम यहां समझते हैं, इसको पीछे से मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब देखो स्टूडेंट आप देखेंगे कि एंगल 1 के इक्वल में 4 है, एंगल 1 के इक्वल में क्या है 4, और 2 के इक्वल में क्या है 3, और 3 के इक्वल में क्या है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि एंगल 1 के इक्वल में क्या हुआ 4, और 4 के इक्वल में क्या है 3, और 3 के इक्वल में क्या है 2। इसका मतलब चारों एंगल क्या हो गए स्टूडेंट, इक्वल हो गए। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 के इक्वल में 2 होगा। ओके, इस एंगल के इक्वल क्या आ गया, ये आ गया, यानी कि 1 के इक्वल में 2 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर कब होता है ये, देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, तो ये आपकी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.3 कंप्लीट।